आज हिंदू मुसलमान को एक बड़े धोखे से, एक बड़ी घटना से निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन मेरे मोहतरम अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पर बाकी रहना होगा और ये कोशिश करना होगा कि इंप्रेशन आगे चला जाए, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद इंसानों के अंधकार में है और ये लोग जिनकी वीडियोस में दिखाने वाला हूं, ये धोखे पे धोखा देते जा रहे हैं और भोले भाले इंसान मुसलमान और हिंदू भी धोखा खाते जा रहे हैं। उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी इनके धोखा देने से, इनके वर्गलाने से और बहकाने से। आप वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक धोखा ये भी देते हैं कि ये वीडियोस जो दिखाते हैं अपना फोटो लगा देते हैं और एक मुसलमान का फोटो लगा देते हैं या हिंदू भाई का भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगता है कि ये वाकई में जो फोटो लगा है ये वही शख्स है, हालांकि ये वो शख्स नहीं होता, ये हमें धोखा दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कोई टोपी लगा के बात कर रहा है और वो उसका जवाब दे रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें करते हैं, तो उसमें भोले भाले मुसलमान जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं ये है, इसका मतलब ये नहीं है, इन्हीं इस्लाम से भटकाने की कोशिश करते हैं और सारे इंसानों को ये धोखा देते हैं कि जो सारे इंसानों का जो भरोसा अपने रब पर है, 5% 3% ऐसे होंगे जो हर मजहब के लोग जो अपने रब पर भरोसा नहीं करते, लेकिन 98% मेरे सर्वे में यही है कि पानी का बरसाने वाला कौन है, हम सबका रब है। पानी कौन बरसाता है, धूप कौन लाता है, छांव कौन लाता है, रात कौन लाता है, दिन कौन लाता है, और हमें जीने के लिए हवा कौन देता है, जो हम सांस लेते हैं, पानी कौन निकालता है। तो 98% ये इंसानों की तादाद कहेगी वो हम सबका रब है। मेरे मोहतरम अजीजों, ये मिलकर सारे इंसानों को उस रब से उनका रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो है किसी आदमी से रियल में बात कर रहा है और ये वही शख्स है जो फोटोज में दिख रहा है। एक बड़ा धोखा। अब दूसरा धोखा ये है कि लोगों को अपने रब से जो तवक्कुल है, जो भरोसा है, जो यकीन है कि करने धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ रब की है, जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, चलाया और निजाम में लाया। रात दिन का निजाम, सूरज के निकलने का निजाम, चांद के निकलने का निजाम, पानी के निकलने का निजाम, इंसानों की शक्लों का निजाम, इंसानों के पार्ट्स का निजाम और इंसान की जरूरियात के लिए चीजों के इंतजाम का निजाम। तो ये क्या चाहते हैं, ये जो वीडियोस दिखाने वाला हूं, ये चाहते हैं कि हमारा यकीन अपने रब से हट जाए। कैसे ये हमको बरकरार रहे, आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद एक और कंटेंट जो दूसरी वीडियोस में, वीडियोस बिल्कुल छोटी छोटी है ताकि आपका वक्त ज्यादा ना लगे और आपके बात भी समझ में आ जाए। लेकिन आपको करना क्या होगा, लाइक कमेंट तो आपको तय करके चलना है, इसलिए कि इससे इंप्रेशन आगे जाता है। इसमें मेरी वाहवाही और शोहरत की बात नहीं है मेरे मोहतरम अजीजों, बड़ी जद्दोजहद और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक एक वीडियो बनाने में। इतनी जो है बातें करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है और आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन इस राज को, इस धोखे को समझने की कोशिश करिए। आइए वीडियो को देखिए। मैं नहीं मानता इस चीज को। अच्छा। अब तो नहीं मानता, क्योंकि भाई जब जिसमें 6 बच्चे दिए कम से कम तो इसका इंतजाम भी तो करे। वो कहाँ से होगा? सीधी सी बात है यार, वो चीज़ कहाँ से आएगी, हमें वो हेल्प कहाँ से मिलेगी जो बच्चों के हमें बच्चा दे रहा है, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ से करेंगे? फिर ये भी कह रहा है कि तुम्हें वो भी देखना है और मेरी इबादत भी करनी है और पूरा इस्लाम पर मुकम्मल होकर जब मेरे पास आएगा तभी जो आपने वीडियो में क्या सुना, वीडियो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वीडियो में एक खतरनाक बात ये बंदा बोल गया। और ये वीडियो में इसके पहले जो मैंने देखा, ये कह रहा है कि मैं हाफिज हूं, तो ये हाफिज भी नहीं है, इसलिए कि जब हाफिज बोलेगा तभी तो भोले भाले मुसलमान और भोले भाले हिंदू जो है धोखे में पड़ेंगे। हिंदू कैसे धोखे में पड़ेगा, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुसलमान तो डायरेक्ट जो है धोखे में पड़ सकता है, इसलिए कि हाफिज का ये नाम ले रहा है, कह रहा है मैं हाफिज कुरान था, फिर इस तरीके से मैं पहुंचा, फिर ये आयत पर पहुंचा। तो पता ये चला कि इनको गुमराह करके पैसा देकर और इस तरह के बोल को बुलवाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ताकि भोले भाले मुसलमान गुमराह हो जाए। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि कैसे जो है 4-4 6-6 बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, इनको खिलाने का भी तो इंतजाम करना चाहिए। इस बेवकूफ से, इस सड़े हुए दिमाग से ये पूछता हूं मैं, ये बता, तेरे पास सारी चीजें मौजूद हों, सारी चीजें मौजूद और सारी चीजें मौजूद हैं, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, और अगर हवा का निजाम हट जाए, कभी तूने सोचा कि 6 बच्चे पैदा हो गए, रोजी का इंतजाम नहीं, मछली गोश्त अंडे का इंतजाम नहीं, ठीक है, सारी जरूरतें उनकी पूरी नहीं हो रही है तेरे एतबार से, हालांकि हो रही है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब ये बता कि सारी चीजें तेरे पास मौजूद हों और हवा का निजाम हटा लिया जाए, अब क्या करेगा तू? हवा कोई है जो ये कह दे, या आपके जो वालिद हैं वो हवा का निजाम चलाते हैं, या कोई सरकार हवा का निजाम चलाती है, या कोई बाजार में हवा मिलती है, या कोई फैक्ट्री है, या कोई पहाड़ से हवा निकलती है, जो एक बड़ा सुरंग है उसमें से हवा निकलती है और वो ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचता है,
तो आपकी अकल यहां पर यह बात तस्लीम करेगी और सारी इंसानियत की करेगी, इसलिए कि हवा का निजाम किसी के हाथ में नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी से हवा नहीं चलती, किसी की काबिलियत से हवा नहीं चलती। हवा का निजाम कुदरती होता है और ये कुदरती जो निजाम है वो है क्या? फिर उस रब ने आपको 6 बच्चे दिया और हवा का निजाम हटा ले, आपके पास पूरी दुनिया की दौलत मौजूद हो, पूरी दुनिया के खाने आपके बच्चे के लिए मौजूद हो, पूरी दुनिया की नेमतें आपके बच्चे के लिए मौजूद हो, और सिर्फ हवा का निजाम हटा लिया जाए, तो क्या आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं, पल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आपने कभी सोचा, कभी अपना दिमाग दौड़ाया? नहीं दौड़ाया ना, इसलिए कि आप गुमराह हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर पानी का निजाम। कोई फैक्ट्री दुनिया में ऐसी है, कोई इंसान खड़ा होकर यह कह सकता है कि पानी का निजाम मैंने कायम किया, पानी फला जो है कंपनी देती है, फला फैक्ट्री में पैदा होता है, पानी का निजाम सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। ऐसी कुदरत और ताकत के मालिक हैं कि सारी दुनिया मिलकर एक बूंद पानी बनाना चाहे, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी सब मिलकर अगर एक कतरा पानी बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो सारे इंसानों को जमा करने की कोशिश करो और देखो कि एक बूंद पानी बन जाता है, एक कतरा पानी बन जाता है। तो एक कतरा पानी नहीं बन सकता। ये यकीन करने वाली बात है। आप बनाकर देखो, आप किस धोखे में हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। उस रब के सामने इतनी बड़ी मुखालफत, इतनी बड़ी टक्कर, जाओगे कहां भागकर? और वो कुरान में ये भी फरमा रहा है, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम लौटाए नहीं जाओगे, तुम मेरी बारगाह में खड़े नहीं होगे? ये सारी जो तुम्हारी बोलती है बंद नहीं होने वाली है, ये सारी बोलतियां बंद होंगी। आज इख्तियार दिया है हम सबके रब ने हमें, हम जो चाहे अपनी जुबान से बोल सकते हैं। हाथ में ताकत उसी की, पैर में ताकत उसी की, दिमाग उसी का, सही इस्तेमाल करो या गलत इस्तेमाल करो, देन उसी की है। ये रात का निजाम उसी का, दिन का निजाम उसी का, नींद जो आती है उसी का निजाम है। अगर आपको नींद ना आए तो आप जी नहीं सकते, आप पागल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको सोचना चाहिए। और तमाम भोले वाले मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इनके धोखे में आपको हरगिज नहीं बढ़ना है, इसलिए कि ये बाकायदा जो है ट्रेंड किए गए, निकाले गए हैं, टारगेट है इनका कि हमें मुसलमानों को धोखा देना। अब जो मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं उनसे जब इस तरह का सवाल किया जाए तो वो उलमा इकराम के पास जाएं। हिंदू से अगर किया जाए तो वो जो है, जो अपने मजहब के जो अच्छे पंडित हैं उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि हम सबका रब, हम सबका पालनहार कौन है? क्या 6 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनकी परवरिश नहीं हो सकती? क्या हमारा ये अकीदा होना चाहिए? हिंदू भाई पंडित से पूछे कि 6 बच्चे पैदा तो हो गए, अब उनका चलेगा कहां से? क्या ये सोचना सही है? वो पंडित आपको जवाब देगा। मुझे उम्मीद है कि पंडित सही जवाब देगा कि जिसने पैदा किया, जो मां की छाती में दूध को पैदा किया, गर्मी के दिनों में जो है ठंडा दूध पैदा किया और ठंडी के दिनों में गर्म दूध पैदा किया, कैसी कुदरत और ताकत के मालिक है। जो कि ठंडी में जो है ठंडा होना चाहिए था और गर्मी में गर्म होना चाहिए था। और देखो, जब तक उसका मैदा मजबूत नहीं था, ताकतवर नहीं था मैदा जिसमें खाना पचता है, तब तक जो उस दूध को पतला जारी किया, उसको दूध को पतला जारी किया। जब वो खाना खाने पर आ गया, जब उसका मैदा मजबूत हो गया, तो फिर मैदे को जब मजबूत कर दिया तो अब पतले दूध की भी जरूरत नहीं। आप निजाम उसका देखिए। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं और एक बड़े धोखे से निकालने की सारी इंसानियत को कोशिश करते हैं। कह रहा है ना, या कोई और कह रहा है? सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी। ये अल्लाह के जो कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है? जब किताब ऊपर से आई तो किसकी होगी? अल्लाह का कलाम है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह मियां। आपने इनकी जुबानी सुन लिया कि ये कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कह रहे हैं कि चला हमको उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। हालांकि इसका ये माना बन ही नहीं रहा है। इसका माना ये बन रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और ये क्या कह रहा है? हमको चला उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। फिर वो ये कह रहा है कि अल्लाह क्यों ऐसा बोल रहा है? अरे बेवकूफ, तुझे साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि बंदा गिरफ्तारी कर रहा है, आजिज़ी कर रहा है, अपने रब के सामने रो रहा है कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जो भी हमें जरूरत पेश आती है हम तुझसे ही मांगते हैं। तो सीधा साधा इसका तर्जुमा बन रहा है, तो उसको उल्टा पेश कर रहा है, चला हमको उनके रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। जबकि आगे वाली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और खास तौर से मुसलमानों को एक बड़े एहसास की बात मैं बताना चाहता हूं, और इसी तरीके से आने वाले दिन में ये हिंदू भाइयों को भी गुमराह करेगा गीता रामायण से, और गुमराह करके जो थोड़ा मोड़ा इनका यकीन है,
जैसे ये यकीन है कि रब, हम सबका रब ही हमको पालता है, वही देने वाले, वही पानी बरसाने वाले हैं, वही हवा चलाने वाले हैं, वही औलाद देते हैं, वही लड़की देते हैं, वही लड़का देते हैं, वही खेत में गल्ला पैदा करते हैं। हम एक जरिया है, एक असबाब है, कोशिश कर सकते हैं, बाकी अनाज में कितनी बढ़ोतरी करना है, कितनी घटोतरी करना है, ये हम सबके रब का निजाम है। ये आने वाले दिन में हिंदू भाइयों को भी इस अकीदे से ये हटाएगा, आप देख लेना। ये मैं जो इसकी वीडियो देख रहा हूं ना, ये कई तरह की मंतकी बातें कर रहा है, और इंशाल्लाह इस पर मैं आइंदा भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए खास तौर से मैं तमाम इंसानों से गुजारिश करता हूं कि इस फितने को समझने की कोशिश करो। ये फितना है। हाँ, आप हो सकता है हिंदू मुसलमान की नफरत में इसको पसंद कर लें, हालांकि आपका भी नुकसान होगा और मुसलमान का तो ये नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि नुकसान होने वाला नहीं है। आज तक जो सच है वो सच रहेगा और जो झूठ है वो झूठ रहेगा। ये किसका चैलेंज है? ये उसका चैलेंज है जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो इंसान को बना सकता है, जो शेर भालू चीते को बना सकता है, जो इतना बड़ा आसमान और जमीन बना सकता है, उसकी सच्चाई को कोई झुटला सकता है, उसकी एक एक बात को कोई झुटला सकता है। और वो पकड़ने भी आ जाए ना, है मेरे दोस्तों, सेकंड कहना उसकी शान में उसकी गुस्ताखी है, वजूद मिट जाएगा। यानी एक इंसान जो 10 फीट का है वो आधा फीट का बना सकता है, आधा फीट का। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये बैग 9.5 फीट कहां चला गया, और ये हुआ है। और अगर हम बाज ना आए तो ऐसा फिर आइंदा भी होगा। इसलिए कि जब कुदरत जलाल में आती है ना, तो वो मैंने कहा ना कि एक सेकंड में नहीं लगता, पूरा पूरा इलाका साफ हो जाता है। मैं डरा रहा हूं, मैं नफरत करूंगा, मैं तो आपको बचा रहा हूं, मैं तो आपके साथ जो है हमदर्दी कर रहा हूं, ताकि आप अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आ जाए। और अगर जब उसकी पकड़ आएगी, सोचो उसके पास कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे अजदहे उसके पास हैं, कैसे कैसे शेर और चीते और हाथियां उसके पास हैं, कैसे कैसे भयंकर भयंकर मखलूक है, कैसी कैसी मछलियां हैं जो जहाजों को पलट देती हैं। है कोई उनको खाना पहुंचाने वाला? उनको खाना पहुंचाने वाला, रिज़्क़ पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ हम सबका रब है, जिसको अरबी में अल्लाह कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं, इंग्लिश में माई गॉड कहते हैं, और भी भाषाओं में और तरह का नाम है उनका। इसलिए हमें उनके यकीन से अपने आप को हटाना नहीं है, नहीं तो फिर ना मैं इधर के हुए ना उधर के हुए। मेरे मोहतरम अजीजों, और वीडियो को खूब शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि बहुत बड़े अंधकार से इंसानियत निकल सके। अस्सलाम वालेकुम।